लव मैरिज अरेंज मैरिज 50-50 सोना मुंडा मिलिया ते लव मैरिज पक्की कच्ची दौलत, अकल और शक्ल, मेरा ख्याल है ये तीनों चीज़ें अहमियत नहीं देनी चाहिए। तीनों की नहीं देना चाहिए। औरत जो है आपके जो मुकद्दर की आपका लिख दिया नसीब, अल्लाह ताला के नसीबों के साथ ही आपको मिलनी है ना। अगर वो अच्छी है तो आपके नसीब वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ दौलत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और शक्ल तो वैसे नॉर्मल भी हो तो वो चल जाती है, और अकल तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तो अकल क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर दौलत कैसे यूज़ करेंगे? हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग ब्रेकिंग व्यूज़। आई एम योर होस्ट फ्रीहा राजपूत। जनाब, शादी तो सभी को करनी है, आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है। कब तक इंसान सिंगल रहता है? आज का जो मेरा सवाल है वो है शादी पर, कि शादी करने के लिए इंसान को क्या क्या चाहिए? शक्ल चाहिए, अकल चाहिए या दौलत चाहिए? तीनों में से क्या चीज़ चाहिए या किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए? तो आप भी मुझे बताइएगा, मैं भी आवाम से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? अक्सा नाम है मेरा। अक्सर क्या कर रही हो यहाँ पे? यहाँ पे मैं घूमने फिरने आई हूँ। घूमने फिरने आई हो? कितना घूमा ये बताओ, सही से बताना। एक शॉप से दूसरी शॉप तक घूमा बस। सिंगल हो? जी सिंगल हूँ। मिंगल होने का कोई प्लान? नहीं, अभी स्टडी चल रही है। लव मैरिज अरेंज मैरिज 50-50 सोना मुंडा मिलिया ते लव मैरिज पक्की कच्ची अच्छा, मुझे ये बताएं, शादी करने के लिए शक्ल, अकल और दौलत, तीनों में से किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए? सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को साइड पे रख के लड़की और लड़के की रजामंदी जाननी चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स की तो जाहिर है होगी, अरेंज का ये सिस्टम होगा तो वो ठीक है, लेकिन अक्ल जो है वो वक्त के साथ खुद आ जाती है इंसान में। यानी जब कि आप कहती हैं कि शादी के बाद अकल हर एक को आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है, लड़कों को तो जल्दी आ दूसरा पॉइंट ये है कि आप कहते हैं मियाँ बीवी राजी थे, की करेगा काजी काजी। काजी काजी साहब तुम की करोगे, निकाह ही पढ़ाओगे? बिल्कुल निकाह पढ़ाएंगे। तो यानी कि आप इन चीज़ों को अहमियत नहीं देती हैं। नहीं, शादी करने के लिए शक्ल, अकल और दौलत, तीनों में से किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए? जो आज के न्यू यूथ है या जो भी आजकल के पेरेंट्स हैं अक्सर सोचते हैं ना कि सब एबिलिटीज़ हों, लड़कों में भी लड़कियों में भी, तो फिर ही शादी होगी। तो आप क्या सोचती हैं कि किस तरह, मतलब क्या चीज़ हो तो शादी हो सकती है? वो अकल ज़रूरी है शादी के लिए, उसके अलावा तो पैसा पूसा तो दुनिया के पास होता ही है, तो अकल ज़्यादा है क्योंकि फैमिली में जाना होता है उन्होंने, तो इसलिए फिर अकल ज़्यादा उनको चाहिए। जिस फैमिली में जाना उन्होंने, उनका इन्वेस्टमेंट देखना, उन्होंने कैसा घर है कैसा नहीं, उसके साथ उन्होंने चलना पड़ना होता है। पैसे तो कंटिन्यूटी सबके पास ही होते हैं। शादी करने के लिए शक्ल, अकल और दौलत, तीनों में से किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए? ये तो डिपेंड करता है कि आपके आगे जो है कैसे हैं, ससुराल वाले कैसे हैं, आपके इन लॉज कैसे हैं। अगर आपके इन लॉज लालची हैं तो फिर जाहिर सी बात है दौलत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहेज़ इतना हो कि ससुरालियों का सारा घर पुराना सामान खाली कर दें और वो जहेज़ से भर दें। ये, और सेकेंडली ये कि अगर आपके ससुराल वाले अच्छे हैं, लालची नहीं है, फिर आपको सिर्फ इखलाक और थोड़ी सी बहू खूबसूरत होनी चाहिए उसकी, मतलब यानी कि आप कहते हैं कि सूरत डिपेंड करती है। आजकल के दौर में जैसे कि इतना मॉडर्न ज़माना, आजकल के दौर में ना सबसे ज़्यादा जो है वो दौलत ही चल रही है। मुझे ये बताएं कि शादी करने के लिए शक्ल, अकल और दौलत, तीनों में से किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए? आप किस चीज़ को अहमियत देते हैं? अक्ल भी होनी चाहिए और नेचर भी सही होनी चाहिए सबसे पहले। दौलत नहीं होनी चाहिए? दौलत अल्लाह ने जो लिखा है वही मिलनी है, उससे ज़्यादा नहीं मिलनी। जो आपने कुछ लोग डिमांड करते होते हैं ना कि जब किसी की तरफ रिश्ता आता है तो वो कहते हैं जी लड़के की शक्ल अच्छी हो या लड़की की शक्ल अच्छी हो, पैसा हो, मतलब हर चीज़ वो मांगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये हर चीज़ मिल सकती है? ये नहीं मिल सकती प्रॉपर। आप कहे ना मैं हर चीज़ मैसर हो, वो नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है नेचर सबसे ज़्यादा अहम है। ये सवाल एक छोटा सा है कि मोस्टली लोग कहते हैं कि शादी के लिए ना दौलत, अकल और शक्ल, ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। इन चीज़ों को लोग आजकल बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? दौलत, अकल और शक्ल, मेरा ख्याल है ये तीनों चीज़ें अहमियत नहीं देनी चाहिए। तीनों की नहीं देना चाहिए। क्योंकि औरत जो है आपके जो मुकद्दर की आपका लिख दिया नसीब, अल्लाह ताला के नसीबों के साथ ही आपको मिलनी है ना। अगर वो अच्छी है तो आपके नसीब वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। यही चीज़ तो मेरा मतलब आप क्या कहते हैं कि ब्यूटी भी नहीं देखो जी, नेचर भी नहीं देखो? अगर नेचर ही अच्छी नहीं है तो क्या मतलब आप लगता है ज़िंदगी चल सकेगी आगे? नेचर हर एक औरत का आपने खुद बनाना होता है। पहले वो तो खुद आज़ाद होती है, आपने शादी करके उसको सही करना है ना। शक्ल, अकल और दौलत, इन तीनों में से किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए शादी के आजकल लिए? के हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ दौलत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और शक्ल तो वैसे नॉर्मल भी हो तो वो चल जाती है, और अकल तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तो अकल क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर दौलत कैसे यूज़ करेंगे?
अगर उसके बंदे के पास अकल होगी तो वो फिर आपको दौलत अपनी यूज़ नहीं करने देगा कभी भी। हाँ, ये नहीं कि सही जैसे कि मोस्टली हम देखते हैं कि आजकल की जो फैमिलीज़ हैं वो यही कहती हैं कि लड़की स्ट्रॉन्ग हो या लड़का स्ट्रॉन्ग हो, सेट हो बिजनेस वगैरह उसका, तो फिर वो रिश्ता देते। तो क्या ऐसी फैमिलीज़ को आपको पैगाम देना चाहती हैं? अच्छा देखिए, जैसे मैं फील्ड में एक्सपीरियंस करती हूँ कि लोग आजकल लालच की इंतहा इतनी हो चुकी है कि रिश्तों की तलाश में वो देखते हैं कि लड़की डॉक्टर हो या लड़की जो है वो प्रोफेशनल हो, ये हो वो, उसके लिए भाग भाग के रिश्ते आते हैं। जैसे पहले प्रेफर किया जाता था कि हाउस वाइफ का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना मुआशरे में, ऐसे ही। हाउस वाइफ वाला वर्ड ही मेरा ख्याल है इंटरनेशनल लेवल पे ख़त्म हो गया। अब तो उन्हें वर्किंग वूमेन, वर्किंग लेडी चाहिए जो काम करे, जो पैसे कमा के, जो अर्न करके लाए और घर चलाए। तो फिर मर्द का क्या फ़ायदा? फिर आप बताएं कि वो मर्द करते हैं, आप लोग सब के मर्द ये और मर्द वो है। मैं मर्द के ख़िलाफ़ नहीं बोलती, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि फिर मर्द किस लिए है कि वो अगर ऐसे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, आप लोग मेहरबानी करके हाउस वाइफ ही ढूंढें ताकि आपके घर और बच्चे और वो पलें। सिंगल हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पसंद नहीं आई आपको? पसंद खुद नहीं करते थे, हमारे घर वाले करते थे। अच्छा, अरेंज मैरिज? यस, अरेंज मैरिज को लव में कर लो, एवं अपने सिर खपाओ, पहले लभो तो उस बाद जो दिल ला लो, बाद में छड़ जाए ਛੱਡ नहीं जाए, फिर बाद जो साडे घर वाले साडे दुखती रखते लत रख दें, तो ऐसे होते हम सर इतने शादी तेरी नहीं हो सकती। हाँ इतने नहीं हो सकती, मतलब हमारे बोला जट वाला डायलॉग। हाँ, जो चाहना है तो असी चाहना है, जो मर्जी तू कर लै, जिन्ना मर्जी तू बाहर दिल ला लै, होना हो ये जो साडे माँ प्यो ने कहना। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि शादी करने के लिए शक्ल, अकल और दौलत तीनों में से किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए? तीनों नहीं देनी चाहिए, ना शक्ल को, ना पैसा को, ना शोहरत। किसी को इंसानियत होती है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए बस। अच्छा आमिर खान जी, मुझे ये बताएं कि शादी करने के लिए शक्ल, अकल और दौलत तीनों चीज़ों में से किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए? अच्छा, मज़े की बात है, जिसके पास शक्ल होगी उसके पास अकल भी होगी, जिसके पास अकल होगी उसके पास पैसा भी होगा, लेकिन देखना चाहिए कि आपके माँ बाप की मर्ज़ी, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स की किस में मर्ज़ी है। बस घर चलाने वाली होनी चाहिए, आपके साथ कंप्रोमाइज़ वाली करने वाली होनी चाहिए और सुघर होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है। आगे हर बंदे की अपनी अपनी जो है ना वो थिंकिंग है, हर बंदे का अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर जिस मर्ज़ी शक्ल सूरत की हो ना, आपके साथ वो जब आपके घर में आती है तो आप ने ही उसको अपने रंग में रंगना होता है, आपने ही उसको चलाना होता है, आपने ही उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना है। अगर आप करेंगी तो वो भी करेगी। जी नाज़रीन, तो आज का जो मेरा सवाल था वो ये था कि शादी करने के लिए शक्ल, अकल और दौलत तीनों में से किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए। तो हर एक का जो जवाब था वो डिफरेंट था, लेकिन जो मेरा जवाब है वो ये है कि शादी करने के लिए सबसे पहले आपके पेरेंट्स की रजामंदी होनी चाहिए। सेकंड ये है कि आप लोग दूसरों पे बर्डन मत डालें कि अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी की कोई मजबूर है, कोई गरीब है, तो आप उन लोग पे बर्डन ना डालें। अगर आपको रिश्ता नहीं चाहिए तो आप उनके घरों में ना जाएं, खा पी के आप मुकरे ना कि नहीं हमें लड़की पसंद है, लड़का पसंद, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है, वो आपके बेटे को गाड़ी नहीं दे सकते। या कुछ होती हैं जो फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कहते हैं हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे, वो लड़का अच्छा नहीं है, लड़के के पास ये नहीं है, लड़के के पास वो नहीं। काइंडली ऐसी सोच को अपनी ख़त्म करें, पॉजिटिव हों और अपने नई यूथ में भी ये चीज़ें मत डालें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि खुश रहें, खुश रखें लोगों को, अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।